अच्छे रास्ते पर चलने की समझ दे मेरे प्रभु। जो भी बोया जाए मेरे परमेश्वर खुदा जी, प्रभु हम 100 गुना काटने पाए मेरे परमेश्वर। अपनी दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। आज हम वचन पढ़ेंगे याकूब का 3रा अध्याय, जीव को वश में करना। तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब वह अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माछी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति की आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। इसीलिए हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और तलवार तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो एक रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर का स्वरूप है, उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख लता में अंजीर लगा सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जीभ को वश में करना। हे मेरे भाइयों, जैसे एक घोड़ा, वचन बताता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता है वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो इंसान वचन में नहीं चूकता वह सारी देह पे लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे घोड़े होते हैं उसके मुंह में हम लगाम लगाते हैं, तो उसके मुंह में जब लगाम लगाते हैं तो हम उसको जिधर खींचते हैं घोड़ा उधर ही मुड़ जाता है। तो इसी तरह देखो, जहाज के अंदर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्रचंड वायु चलाए जाते हैं, तो वो भी एक छोटी सी पतवार होती है। उसी के द्वारा माझी अपनी इच्छा के अनुसार जहाज को इधर या उधर घुमा लेता है। ऐसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, एक छोटी सी अंग है शरीर का, और बड़ी ये डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन आग और लग जाते हैं। तो जीभ भी एक क्या है? आग। आपको मालूम है जीभ क्या है? एक आग है। आपको किसी के घर में लड़ाई करानी है, कुछ भी कराना है, तो हमें सिर्फ हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जीभ से ही इंसान अगर किसी की चुगली कर दे, निंदा कर दे, तो वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये जीभ जो है एक खतरनाक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये छोटा सा अंग तो है, पर बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी ऐसी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर क्या लगाती है? कलंक लगाती है। पूरी देह के ऊपर एक जीभ ही कलंक लगाती है। जीभ से हम अच्छे वचन बोलकर अपनी इमेज बनाते हैं। जीभ ही है, जीभ से आप कुछ भी बोलोगे, आपकी इमेज का पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है ना? वचन में, गीत में भी कई बार हम लोग गाते हैं कि बंदियां, जैसे कि वचन बोलता है कि जीभ हमारी आंखों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर
और जीवन की गति में आग लगा देती है। जीवन की गति में जो आग लगाने वाली है वो कौन है? जीभ। और नरक कुंड की आग में जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जंतु जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, लेकिन जीव मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हर एक इंसान जो है, जो जीव को रेंगने वाले जंतु हो चाहे कोई भी जंतु, उनको वश में कर सकते हैं, लेकिन जीव होता है ना, उसको नहीं कोई वश में कर सकता। और ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ये प्राणनायक विष से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं, इसी जीव से आप परमेश्वर की बातें करते हैं, और इसी से हम किसी को शाप देते हैं। तो बताइए, एक झरने में एक अच्छा और एक मीठा और एक खारा पानी कभी नहीं निकलता। इसीलिए हमें जीव से एक ही काम करना चाहिए, तो हम परमेश्वर की बातें करें, प्रभु की बातें करें, अच्छी बातें करें, या इस जीव से हम किसी को शाप दें या निंदा करें, चुगली करें, तो एक ही बात हो सकती है। इस जीव से हम दो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? क्या आम के पेड़ में से लीची उग जाएगी? नहीं उग सकती। तो ऐसे ही अगर हम मुंह से मीठा बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, तो हमें अपनी जुबान को अच्छा ही रखना है, बुरा नहीं बोलना, ठीक है ना। जैसे हम परमेश्वर के गीत में भी कई बार कहते हैं, बंदिया कम्मा तो पहचाने या तू जाना है, मन विच परे आ जो लपा तो ले आना है। बोल तेरे तस्वीर ने तेरी, समझ के बोली वाणियाँ। ये जो बोल हैं हमारी तस्वीर बनाते हैं, हमारी इमेज बनाते हैं, इसीलिए हमें अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही बोलना। इससे हमारी तस्वीर नजर आती है। अगर एक इंसान गाली देता है या एक, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरा इंसान की, ये पूरा इंसान है, 24 घंटे गाली देता है। एक शराबी की पहचान किससे होती है? उसकी कामों से होती है। क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है। तो अगर कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो उसकी पहचान, उसकी इमेज, उसकी तस्वीर, उसके कामों, उसकी वाणी के ऊपर निर्भर होगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीव जो है एक बहुत ही खतरनाक है। इस जीव को हमें अच्छे से चलाना है। हम इससे कभी किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें। इससे हम अच्छे वचन बोले, अच्छा ही बोले और अच्छी बातें ही बोले, और हम इससे परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि ये जीव जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए दी है। तो इस जीव का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष। आशीष हो।